है न तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ भोजपुर वासियों और भी तुझको कुछ दूँ। ले धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। भारतीय कवि का कि जिसने श्रम जल दिया उसे मत पीछे रह जाने दो, विजित प्राकृत का सबसे पहले उसको फल पाने दो। भोजपुर जिले का ये शाहपुर विधानसभा है और शाहपुर विधानसभा में हम एक आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बीजेपी को फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाया है। आज बीजेपी की क्या स्थिति है शाहपुर विधानसभा में हर कोई जानता है। शंभू शरण मिश्रा जी और मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और बीजेपी के बारे में, शाहपुर विधानसभा में बीजेपी की अभी स्थिति क्या है और पहले क्या थी, जानने का प्रयास करता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। आप मुझे जैसे पता चला है, उसके बाद मैं आपको ढूंढते हुए पहुंचा आपके पास, कि ये पता चला है कि शुरू से शाहपुर विधानसभा की बात की जाए या भोजपुर जिले की बात की जाए तो आपसे कोई पुराना नेता बीजेपी का नहीं है। जी सही बात है, सही बात है। एक आध आदमी जो हमसे सीनियर थे वो उनका स्वर्गवास हो गया और शायद मैं अब पुरानी की कड़ी में सबसे पहला कड़ी हूँ मैं। यहाँ पर ये भी लोग कहते हैं कि बीजेपी के लिए आप भीष्म पितामह रहे हैं। भोजपुर जिले की बात की जाए या शाहपुर विधानसभा की बात की जाए तो आप भीष्म पितामह रहे हैं। आज भीष्म पितामह कहाँ हैं? पार्टी के हर आदेश को पालन करते हुए, और जैसा कि आपने शुरू में ही प्रयोग किया कि फर्श से अर्श तक ले जाने वाले, मैं तो कोई श्रेय लेना नहीं चाहता इसका, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने स्टूडेंट काल से ही विद्यार्थी परिषद से प्रारंभ पटना में करते हुए और JP आंदोलन का फाउंडर मेंबर होते हुए और भारतीय जनता पार्टी का उस काल में जब अटल जी वगैरह साथ में बैठकर छोटकी सासाराम भोजपुर में भोजन किए और तमाम कार्यक्रमों में पैदल दिन रात हम लोग घूम के, उस समय साधन भी नहीं था पर्याप्त इस जिला में घूमने और चलने के लिए। उस स्थिति में गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता था, उसके बाद भी हमारे कुछ मित्र और हम लोग मिलजुल के और भारतीय जनता पार्टी को जो जनसंघ काल से प्रारंभ करके, और थोड़े दिन ही जनसंघ था, 1 साल 1.5 साल के लगभग हमारे पीरियड में जब हम सक्रिय हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके हम संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर हैं। और तब से आज तक मैंने 3 चुनाव लड़ा, 85, 90 और 95। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक बेस चाहिए था, अपने को गलाकर अपना कैरियर और अपना भविष्य पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करके और इस पार्टी को इस स्तर पर इस जिला में पहुंचाया कि इस जिला ही नहीं कहिए पूरे शाहाबाद में हमने मेहनत किया। और भारतीय जनता पार्टी मुझे 4 बार टिकट भी दी, लेकिन टिकट उस हाल में मिला जब बिंदेश्वरी दुबे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता चाहिए था जिसको हार्ड कोर कहा जाता है, जो कोई लोभ प्रलोभन या किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं हो। तो मैंने वह काम करके शाहपुर, यहाँ जो ब्लॉक का मुख्यालय है, वहाँ एक रूम लेकर और वहाँ झंडा और बोर्ड गाड़ के और भारतीय जनता पार्टी का पूरे ज़िला में, पूरे शाहाबाद में अलख जगाता रहा। और जब जब पार्टी कही 3 टर्म में चुनाव लड़ा और जीतने की स्थिति तक पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद फिर मैं आगे अपनी वेदना तो आपसे नहीं बताऊंगा, इसलिए कि जो क्रांतिकारी होता है, जो राष्ट्रभक्त होता है, जो राष्ट्रवादी होता है, वो वेदना कहता नहीं है, वो तो
इंसाफ ईश्वर करते हैं, ईश्वर देखते हैं। मैं आज भी पार्टी के लिए होल टाइमर हूँ और जब तक मैं हूँ इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी रहूँगा। और उसके लिए वो है ना, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ भोजपुर वासियों और भी तुझको कुछ दूँ, लेकिन अब चूँकि उम्र के उस पड़ाव पर हैं हम कि अब उतना पहले जैसा अब परिश्रम नहीं कर पाते हैं हम लोग। और पार्टी चेंज हुई, बदल गई। कहा जाता था कि पार्टी की कई आंखें होती हैं। आप जो कर रहे हैं पार्टी अपनी गुप्त नज़रों से देखती है। और पार्टी कहाँ देख रही है। मैं कल था एक जगह पटना में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ, तो उन्होंने हमको सूचना दिया कि एक व्यक्ति को सीनेट का मेंबर यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। वह व्यक्ति पहले था कांग्रेस में। मुझे कहना नहीं चाहिए, कोई भी आ सकता है। कोई अगर नक्सलाइट भी भारतीय जनता पार्टी में मिलता है और उसके सिद्धांत को अंगीकृत करता है तो हम उसके साथ हो लेते हैं, सही बात है। लेकिन उसके साथ होकर हम घर के पूरा ताला चाबी उसको दे दें, ये कितना जस्टिफाई है। आप एक पत्रकार के नाते आप इस पर चिंतन कीजिएगा। और हम सरीखे लोग यहाँ हजारों कार्यकर्ता पुराने बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी को सीनेट का मेंबर बना दे, किसी को एमएलसी बना दे और इतना भी कष्ट नहीं करे कि हम लोगों से कुछ पूछा जाए कि आखिर आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं। तो यही आज की स्थिति है। जब भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ किया, एक सुनहरा सपना था कि भारतीय जनता पार्टी को उस सपनीली दुनिया में हम ले चलेंगे और लोगों का, जो गरीब गुरबा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनके भी सपने को हम पूरा करेंगे। अब तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरी तरह सक्षम हो गए। अगर हम सक्षम हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी का 2 चुनाव में जो यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा, वो हमारे लिए मर जाने की स्थिति है। और हम चाहते हैं कि पुनः मेहनत करके और भारतीय जनता पार्टी का जो 2 चुनाव से इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है उसको पुनः उज्ज्वल किया जाए। बस यही हमारा कहना है। वो मेहनत कैसे होगा? सबसे बड़ा चीज़ सवाल यही है कि मेहनत होगा कैसे। आज मैं देख रहा हूँ, कहीं भी जाता हूँ, पूरा शाहपुर विधानसभा की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का आपको कार्यकर्ता दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पे चलती है। उनके जो वोटर हैं उन्हीं को वोट करेंगे। ये नहीं पता कि कौन कैंडिडेट हो रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है। पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, इनको हमें वोट करना है। मगर 2 विधानसभा चुनाव से ये स्थिति नहीं है, हार ही हो रहा है। 2015 में हार हुआ और 2020 में भी हार हुआ। 2015 में खुद विश्वेश्वर ओझा चुनावी मैदान में थे और जो कि एक वो हस्ती थे, इस क्षेत्र के लोग कहते थे हस्ती, तो उनकी हार हो गई। दूसरा तो हार कैसे हुआ, हर कोई जानता है कि आपसी जो विवाद था उस खुलकर सामने आ गया, घरेलू विवाद, इसलिए हार हुआ। जब आप आपस में ही लड़ जाइएगा तो फिर तो नहीं किसी से जीत पाइएगा। तो ये चीज़ है। तो ये कैसे होगा? आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यहाँ पर मजबूत हो पाएगी? देखिए, सुधार अगर होता है तो जब अटल जी यहाँ भारत में थे और 2 सीट केवल भाजपा की थी पूरे भारतवर्ष में, तब भी हम कार्यकर्ताओं का यह विश्वास था कि हमारे देवतुल्य पूरे भारत में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इतनी मेहनत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और भारत का हम तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। लेकिन हो जाता है, अगर आज भी पार्टी संभल जाए और केवल कार्यालय की पार्टी न बनकर और
कार्य क्षेत्र की पार्टी बने, कार्यक्रम की पार्टी बने, कार्यकर्ताओं का उचित सम्मान मिले। पुराने कार्यकर्ता अगर होश हैं तो नए कार्यकर्ता जोश हैं। जोश और होश आप दोनों में से किसी एक को छोड़िएगा तो आज जो स्थिति है उस स्थिति को सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। और अगर हम जोश और होश दोनों को लेकर चलते हैं, यानी कि पुराने और नए कार्यकर्ता को हम लेकर चलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पुनः इस क्षेत्र में भी अपना जो मुकाम है यानी कि जीत है उसको हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी फिर शीर्ष पर पहुंच जाएगी। आपने कहा, आप भी हमसे हमारे ही क्षेत्र के हैं और मैं जानता हूं कि आप हर स्थिति से अवगत हैं। जो एक परिवार के बीच में भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से आज है और उस परिवार की आंतरिक स्थिति क्या है आप जानते हैं। मैं चाहूँगा कि उस परिवार का भी भला हो और भारतीय जनता पार्टी का भी भला हो। इस भला होने के लिए एक नया राह निकालना पड़ेगा जो आम लोगों को पसंद हो। ये तो आप जानते होंगे कि 2005 के बाद आप खुद कह रहे हैं कि मैंने 1985 में चुनाव लड़ा, 1990 में चुनाव लड़ा और 1995 में चुनाव लड़ा। उसके 10 साल बाद ठीक यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। 2005 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसके बाद 2010 में भी जीतती है। उसके बाद ये माना जाने लगा था कि शाहपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट है, यहाँ से किसी को भी हम खड़ा कर देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर देती है तो समझिए कि वो जीत जाएगा। मगर ये 2015 में हार हो गई, 2020 में हार हो गई और जो आंतरिक कलह सामने आ रहा है एक घरेलू विवाद को लेकर के, तो अब तो नहीं लग रहा है कि फिर से पार्टी उस स्तर पर पहुंचेगी। देखिए, मैं क्षमा के साथ आपको कहूँगा कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो बिहार और दिल्ली का है वो समझे कि यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, यहाँ के लोग और कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बिंदुओं को सोचकर और पुनः विचार करके और अपना स्पष्ट कोई निर्णय ले जो कि दल हित में ही हो, व्यक्ति हित में नहीं हो। गुटबाजी में भारतीय जनता पार्टी जो क्या कहें हम, हमारे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगेगा कि पूरे बिहार में कुछ दिन पहले की ये स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी का को कोई न कोई अपने अनुरूप, संगठन के अनुरूप नहीं, अपने अनुरूप उपयोग करने लगा। और उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद स्थिति हुई जब नीतीश कुमार सरीखे आदमी, जिनकी ईमानदारी पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता, जिनकी कार्य क्षमता पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता और जो हमारे दल के सहयोगी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर की पार्टी है, बिहार में भी इसका पोजीशन 1 नंबर पर था और आज ये पोजीशन हुआ कि हम नीतीश जी के बी टीम बन के और उनको मुख्यमंत्री मान के और ज़्यादा सीट आने के बाद भी उनके पीछे पीछे हम घूमते रहें और आज भी घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी, खासकर मैं दियारांचल क्षेत्र से आता हूं, भोजपुर ज़िले का जो बलिया और भोजपुर का बॉर्डर है, मैं उस गांव से आता हूं, करनामेपुर, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, उससे मैं आता हूं। मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने बल पर, अपने सहयोगियों के साथ और पुनः प्रयत्न करे, जैसे शाहपुर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, उसी तरह पूरे बिहार में अगर अच्छे, ईमानदार और अपने जुझारू कार्यकर्ताओं को देकर टिकट, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान देकर और ये जो
साधारण भी पद हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो मैं क्या कहूँ। दिनकर जी महाकवि ने लिखा है कि जिसने श्रम जल दिया उसे मत पीछे रह जाने दो, विजित प्राकृत का सबसे पहले उसको फल पाने दो। इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। जब हमने अपना सब कुछ लगा दिया भारतीय जनता पार्टी से, उस समय आप हमारे छोटे भाई के समान हैं। जब हम राजनीति प्रारंभ किए होंगे तो आप बच्चा होंगे, उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, जन्म भी नहीं हुआ था। और आज की ये स्थिति है कि हम अब खोज रहे हैं कोई काम में। यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है और इसमें माननीय विद्या भास्कर जी आ रहे हैं। इसका पंडाल भी बन रहा है। कहीं कोरोना का कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ जो कुछ अफसर हैं जो पुलिस के हैं, कारनामेपुर ओपी भी है, यहाँ काफ़ी भीड़ होगी विद्या भास्कर जी के नाम पर। यहाँ लोग कहें कि मेन रोड है और इस पर काहे नहीं पूरे यज्ञ के काल में यहाँ ठोकर का निर्माण कर दिया जाए और ताकि गाड़ी स्लो आए। जो ये तो ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे वही बीजेपी को लेकर के। यहाँ पर बीजेपी का क्या अस्तित्व है? आपने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। बीजेपी एक दिन यहाँ पर बीजेपी अपने आप को सुरक्षित समझती थी कि मैं यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को उतारूंगा तो सुरक्षित सीट है। ये हो गया है, मगर बीजेपी को कैसे ठीक होना होगा? ये बीजेपी अपने राह से भटक गई है। एक होता है बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बीजेपी पहले कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर चुना जा सकता है जो जीतेगा। अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे बीजेपी ऐसे कैंडिडेट हैं, मंत्री हैं, उनका टिकट कट गया है। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि ये नहीं है, वो देखती है कि ये जीतने वाले हैं तभी टिकट देती है। फिर भी बीजेपी को क्या ये हो जा रहा है? यहाँ शाहपुर विधान माना जा रहा था सुरक्षित सीट बीजेपी का, यहाँ पर जो माना जा रहा था वो सीट अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी बीजेपी जीतेगी ही नहीं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मोह में पड़कर, गुटबाजी में पड़कर, किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार में पढ़कर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जब तक उचित निर्णय नहीं लेगी, और जैसा कि हम बताते चलें कि जिसके साथ जिसको संघ का आशीर्वाद प्राप्त हो और जिसके पास बहुसंख्यक कार्यकर्ता, जैसे मैं भी द्वितीय वर्ष संघ का प्रशिक्षित हूँ और भारतीय जनता पार्टी का भी फाउंडर मेंबर हूँ। जनसंघ काल से मैं काम किया है इस दल के लिए। तो अगर इन तमाम लोगों को और कार्यकर्ताओं को उचित भाव नहीं देकर और कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को निकालकर आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर शाहपुर विधानसभा में किसी को देती है तो मैं यह लिखित दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः शाहपुर विधानसभा से बहुमत के साथ जीतेगी और पुनः जो इसका जो आज से 10 साल 5-7 साल पहले का कार्यकाल था, हम उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को का जो झंडा है, कमल का फूल है, उसे शिखर पर फहराएंगे और पहुंचाएंगे। यह मेरा दृढ़ मानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की स्थिति खराब हुई है। जब 2 बार हम हार गए हैं तो हम क्या कहें, वो तो आप खुद सोच सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। अभी कोई भी निर्णय लेना होता है या कोई भी बैठक होती है तो क्या बीजेपी आपको बुलाती है या फिर इसी तरह जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं को साइड कर देती है, वही स्थिति है? परंपरा तो ये गलती हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि जो वो पंक्ति मैंने कहा महाकवि का कि जिसने श्रम जल दिया उसे मत पीछे रह जाने दो, विजित प्राकृत का सबसे पहले उसको फल पाने दो। जो हम कुछ विजेता के रूप में चाहते हैं कि हमें भी कुछ सुकून मिले और उस काल में
अगर हमें कहा जाता है कि अब आप आराम से घर में बैठिए, सब करके ना हमने कोई नौकरी की और ना कोई पार्टी से आज तक प्रत्यक्ष रूप क्योंकि से। मैंने सवाल इसलिए किया कि मेरा सवाल इसलिए था कि आप उस समय चुनाव लड़े, उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिसका परचम उस समय लहरा रहा था। कांग्रेस पार्टी से बिंदुश्री दुबे आते थे और वो मतलब कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में उस समय कहीं भी हारती नहीं थी। उस समय उसके अगेंस्ट बिंदुश्री दुबे जो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनके खिलाफ आपको चुनाव लड़ाया गया। उसके बावजूद भी ये आपने ने नहीं सोचा कि नहीं मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा तो क्या होगा मेरा, फिर भी आप बीजेपी के साथ रहे। इसलिए मेरा ये सवाल था आपसे। आपको बताते चलूं कि एक हिंदी का शब्द है दृष्टि दोष। अगर हमारे नेताओं के दृष्टि में दोष हो गया है, वो परख नहीं पाते हैं, वो माननीय कैलाशपति मिश्र और हमारे जो पुराने नेता और कार्यकर्ता थे उनके समान अगर दृष्टि नहीं रखते हैं, उनके समान अगर बहुमुखी और बहुप्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं को वो पहचान नहीं पाते हैं, तो उनको यही कहा जाएगा कि उनमें दृष्टि दोष आ गया है। मैं ईश्वर से कहूँगा और ख़ासकर प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के आप सदस्य हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि हम दोनों मिलजुल कर ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय नहीं लेने का जो दोष आया है, जो स्वच्छ निर्णय नहीं लेने का जो दोष आया है, उसमें सुधार हो। इसके आँख पर जो मोतियाबिंद पड़ा है उसमें सुधार हो और भारतीय जनता पार्टी को मरते दम तक हम कोशिश करेंगे कि यह पुनः शिखर पर पहुंचते रहे और शाहपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे भारत में, जैसा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, मैं भी मोदी जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं का कहा जाता है अंग्रेजी में फैन हूँ, तो मैं उनका फैन हूँ। उनको मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन कुछ सुधार करना बिहार में आवश्यक है ताकि हम फिर फर्श से अर्श तक पहुँचें। जनता पार्टी का परचम पूरे बिहार में और ख़ासकर शाहपुर विधानसभा में लहराए, यही हमारा इनका कहना है कि बीजेपी जो पहले थी, ये बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो शुरू से जो बीजेपी जब 1-2 सीटें लाया करती थी तब से ये चुनाव लड़ रहे हैं और उस समय से लेकर के बीजेपी को शाहपुर विधानसभा कहिए या फिर भोजपुर ज़िले की बात हम लोग करें तो शिखर पर पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज बीजेपी की क्या स्थिति है शाहपुर विधानसभा में हर कोई जानता है। मैं कहीं पर एक समय बैठा हुआ था इसी तरह, तो उस समय लोग बातें कर रहे थे कि बीजेपी किसी भी इंसान को अगर अपना उम्मीदवार बनाती है तो हम उसी को वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता की पार्टी है, बीजेपी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये फिक्स नहीं है कि किनको टिकट मिलेगा और किनका टिकट, मंत्री ही क्यों ना हो उनका भी टिकट कट जाता है। तो ये स्थिति है। तो चलिए ये बता रहे थे कि कैसे फिर से बीजेपी को शाहपुर विधानसभा में शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से निर्णय लेना है, क्योंकि बीजेपी जब तक विचार नहीं करेगी तब तक यहाँ पर बीजेपी की स्थिति यही रहेगी, इनका कहना है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।